हेलो फ्रेंड्स। मैं नितिन विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम एवरेज के अगले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एवरेज में अभी तक हमने 1 से लेकर 20 तक जो है क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। आज हम 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो और आगे भी अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। ठीक है, क्या बोला? 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से कितने गुनी थी? 3 गुनी थी। अगर मैं पुत्र की आयु 1 मान लेता हूं तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3। अगला क्वेश्चन क्या बोला? 10 अगली बार 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। देखो, फिर +10 करना पड़ेगा। अब कितनी हो जाएगी? अगर ये 1 मानेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, इसका अंतर और इसका अंतर अलग अलग आ रहा है, और हमें पता है कि कितने भी साल हो जाएं, जो इन दोनों का जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर वो लड़का 20 साल छोटा है आज, तो 15, 20, 50 साल बाद भी वो 20 साल ही छोटा रहेगा। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो हमें सेम करना पड़ेगा। तो ठीक है, डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो इनका डिफरेंस है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, ये जब 1 का 3 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 ही आएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ होगा 2 1 कम 2। ठीक है, नया रेशो क्या आ गया? ये आ गया। हमारा रेशो में जो डिफरेंस आया है वो 1 का आया है, और जो असली में आया है वो 10 और 10 20 साल का हो गया डिफरेंस। ठीक है, तो देखो, 1 की वैल्यू अगर 2 दूनी 4 और इधर 2 आएगा। ठीक है, तो देखो, 1 की वैल्यू अगर 20 साल है, ठीक है, तो ये तो बाद का निकाल लो या प्रेजेंट का निकाल लो, अपन पहले का निकाल लेते हैं। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, है ना। उसी प्रकार 1 की वैल्यू तो 20 है ही सही। ये क्या है? 10 साल पहले का। तो हमसे क्या पूछा? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो, ये क्या निकाला हमने? 10 साल पहले के निकाला। अब प्रेजेंट एज इनकी कितनी हो जाएगी? तो इसमें 10 साल ऐड करना पड़ेगा, जब आगे ये मतलब प्रेजेंट में आएंगे। इनकी आयु 70 हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? +10 से 30 साल हो जाएगी। तो फादर और सन की जो प्रेजेंट आयु है वो कितनी है? 70 रेशो 30। इनका रेशो निकाल लेते हैं। तो ये देखो कितनी हो जाएगी? 7:3 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:7 है। 4 वर्ष पहले कितना था? 11 और 15 का था। ठीक है, तो देखो कौन कौन है। एक तो हो गई हमारे पास अंजू, दूसरी को हुई संध्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश चलता है ना। तो देखो, कब बोला उनने? वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट में। कितनी बोली है? 13:17 की है। ठीक है, 4 वर्ष, क्या बोला? 4 वर्ष पहले, ध्यान रखना है, इसका बहुत ध्यान रखना होता पहले या बात का। ठीक है, तो -4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 11 और 15 का था। तो देखो, ये यहाँ पर भी 4 वर्ष बड़ा है, यहाँ पर भी 4 के रेशो बड़ा है, तो उनको मतलब सेम करने की जरूरत नहीं, पहले सेम। तो यहाँ ये कितना कम हो रहा रेशो में? वो 2 कम हो रहा है ना, इधर भी। ठीक है, अब देखो, जो 2 की वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है? वो दी गई है 4 दी गई है। इसका मतलब 1 की कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष। ठीक है, तो देखो, अंजू की जो प्रेजेंट एज है वो 13 दूनी कितनी हो जाएगी? 26। और जो संध्या की प्रेजेंट एज है वो 17 दूनी 34 हो जाएगी। उनने क्या बोला? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो देखो, अंजू और संध्या, इनकी प्रेजेंट एज कितनी है? अंजू की तो 26 है, संध्या की कितनी है? 34 है। 6 वर्ष बाद की बताना है तो इनमें +6 करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, ये तो हो जाएंगी 32 की, ये हो जाएंगी कितने की? 40 की। इनका अनुपात निकाल लेते हैं। देखो, 8 चौक 32, 8 पन 40। इसका मतलब इनका जो 6 साल बाद का जो रेशो है 6:5 है। ठीक है, इसमें नहीं दिया है तो इसमें ई करके डाल लो, 4:5। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्या बोला है, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। चलो ये मान लिया अपन ने। उसके बाद 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की दोगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखो अगर हमारे पास सिर्फ रेशो रेशो होता तो अपन ऐसे सिंपली कर लेते हैं, पर हमसे एक और चीज क्या बोल दी, 15 वर्ष अधिक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपना जो पुराना मेथड अपन यूज करते थे ना वो करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला इनने, 1 वर्ष पूर्व। पहले तो अपन मान लेते हैं कि वर्तमान में है ना जो है माता जी हैं, है ना, उनको अपन m मान लेते हैं, उनकी आयु m है, और जो पुत्र है उसको अपन s मान लेते हैं। ठीक है, ये वर्तमान में। अभी यहाँ केवल 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व मतलब माता जी अगर अभी भी m की हैं तो 1 वर्ष है ना, 1 वर्ष पूर्व है ना, पहले कितनी हो जाएंगी, m-1 की हो जाएंगी, और उनका पुत्र कितने हो जाएगा, वो भी 1 साल छोटा हो जाएगा। ठीक, s-1। क्या बोला है, महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। तो देखो महिला की जो आयु थी 1 वर्ष पूर्व, वो अपने जो पुत्र है उनकी आयु से कितना था, 4 गुना थी। देखो ये हमारी क्या आ गई, पहली इक्वेशन। ठीक है, इसको रख लो। अब दूसरी पढ़ो, 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद महिला कितने की हो जाएगी, m+6 हो जाएगी, और सन भी जो है 6 साल बढ़ जाएगा। तो क्या थी, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। क्या बोला, इस माता की जो आयु है अपने पुत्र की दुगनी आयु से कितने साल बड़ी है, 5 साल बड़ी है। ये हमारा क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखो इनको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो सिंपली सोल्व करने का क्या होगा, पहले पहली वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पहले तो इसको सोल्व करो सेकंड वाली को। ठीक है, ये हो जाएगा m+6 इक्वल्स टू 2s प्लस 12 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा, m-2s इक्वल्स टू 17 में से 6 जाएंगे, क्या कितना बचेगा, 11। ये हमारी सेकंड इक्वेशन फिर से आ गई। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से अपन बनाते हैं। देखो ये होगा m-1 इक्वल्स टू 4s-4। तो क्या हो जाएगा, m-4s इक्वल्स टू, ये -1 जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, -3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी। अब इन दोनों को सोल्व करने से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन कौन सी थी, इसको सोल्व यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, बॉक्स में देखो क्या था, ये था m-2s इक्वल्स टू 11, और दूसरा क्या था, m-4s इक्वल्स टू -3। देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस नीचे जो माइनस है उसका अपोजिट साइन लगता है, और यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगा। देखो m तो पूरा कैंसिल, माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा, और ये प्लस प्लस कितना आ जाएगा, 14। मतलब सन की एज कितनी है, 7 है। ठीक है, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, ये वाले में पुट कर देते हैं किसी एक में। देखो यहाँ किसी में एक में पुट करते हैं, उसमें अपन कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो m तो ऐसे ही रहेगा, -4, सन की एज कितनी आ गई, 7 इक्वल्स टू -3। देखो ये हो जाएगा 7 चौक 28, माइनस का है, इधर जाके हो जाएगा प्लस, m इक्वल्स टू -3 प्लस 28। तो मदर की एज कितनी आ गई, 25 साल, और हमें इसका ही रेशो पूछा गया है। तो कितना रेशो आ जाएगा मदर और सन का, ये हो जाएगा मदर और ये हो जाएंगी सन। मदर की एज कितनी है, 25 साल, सन की एज हमारे पास 7 साल। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, और यही हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ सबसे अच्छा क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ना अधिक कम ज्यादा या उस समय की बात करेंगे, सबसे अच्छा ऑप्शन से करना। देखो इतना कुछ करने से अच्छा ऑप्शन देखो, देखो जो लास्ट वाला आपने ऑप्शन टिका उससे देखना, इसको पढ़ना और क्वेश्चन, इस ऑप्शन को देखना और क्वेश्चन पढ़ना। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। तो इनमें सब में एक एक माइनस कर देते हैं। देखो इधर एक माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगी, इधर एक माइनस करेंगे तो ये कितनी होगी, 24 हो जाएगी। तो 1 वर्ष पहले ये इससे 4 गुना थी, हाँ भैया थी। चलो पहला पॉइंट तक क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 31 की हो जाएगी महिला, और ये
कितने का हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा। क्या बोला, दुगने से, इसके दुगने से कितना है, 5 वर्ष अधिक है, तो 13 दूनी 26 प्लस 5 आ गया 31। मतलब हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही चली गई। तो अपन ऑप्शन से भी सीधा कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। तो देखो हम मान लेते हैं क्या है, प्रेजेंट एज है ना, फादर और फिर वही सन, क्या है 1/3, मतलब अगर ये 1 है सन तो उसके फादर कितने गुना होंगे, वो 3 गुना होंगे। ठीक है, तो 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। ठीक है, क्या बोला उनने कि जो लड़का है वो अपने पिता की आधी उम्र हो जाएगी। तो अगर लड़का 1 है 12 साल बाद, तो पिताजी कितने को जाएंगे, 2 के, आधी हो गई ना यहाँ पर। ठीक है, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखो भले ही पिताजी सन कितने भी साल के हो जाए पर उनके बीच का जो हरदम डिफरेंस है वो सेम होगा। पर यहाँ क्या है, 1 और 2 का है, पहले इसको सेम कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो सेम करने के लिए क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करता है जो नंबर डिफरेंस आया। ठीक है, तो देखो यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा और यहाँ 1 ही आएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। आ गया, रेशो में कितने साल बढ़ गया, वो 1 साल बढ़ गया। पर हमें जो असली में कितने साल दिया हुआ है, 12 साल दिया हुआ है। इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 12 है। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट एज फादर की कितनी हो जाएगी, 12 36, मतलब फादर 36 साल के होंगे, तो सन कितने साल का होगा, 12 साल का होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, लड़के की वर्तमान आयु क्या है, लड़की की वर्तमान आयु क्या है, 12 वर्ष। ये हो गया सी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितने गुना है, 2 मिनट में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु से मेरे पुत्र की आयु, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है, 1/2 गुना होगी। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो देखो अपन ने सबसे पहले क्या बोला कि इसकी प्रेजेंट आयु दी हुई है, किसकी, एक फादर है, एक कौन है, सन है। इनकी प्रेजेंट आयु की क्या बात करी गई है, कितने गुना है, 3 गुना है। ठीक है, अगर मैं सन को 1 मान लेता हूं तो फादर कितने हो जाएंगे, 3 के हो जाएंगे। और 5 वर्ष बाद की बात करें मतलब +5 वर्ष। ठीक है, क्या बोला उनने कि मैं मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हूं। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, ये तो हो गया फादर अपने सन की आयु से कितना है, 1/2 ईयर्स है। ठीक है, देखो F इक्वल्स टू S इंटू 2 × 4 1 5 अपॉन 2, तो सन नीचे आ जाएगा, तो फादर और सन का जो रेशो है वो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, दो फादर कितने के हो जाएंगे 5 वर्ष बाद, 5 के, और जो सन है वो 2 का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ डिफरेंस देखो, क्या इनका डिफरेंस सेम है, यहाँ 2 का है और यहाँ कितने का है, यहाँ है 3 साल का। कभी भी डिफरेंस अलग अलग नहीं होगा, डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो देखो सेम करने के लिए क्या करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का नीचे मल्टीप्लाई, तो इधर नए रेशो क्या आ जाएगा, 3 तिहाई 9 है ना। देखो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। इसका मतलब जो रेशो में वैल्यू बड़ी है वो 1 बड़ी है, पर असली में हमें क्या बोला उसने कि भैया 5 साल बड़ी है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमने 5 साल ले ली। अब प्रेजेंट एज निकाल लेते अपन, देखो 1 जो है 5 की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 पंजे 45, मतलब ये फादर कितने साल का होगा प्रेजेंट में, 45 साल का, और उनका लड़का कितने का होंगे, 45 साल का, सॉरी 15 साल के होंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, मेरी वर्तमान आयु मतलब फादर की वर्तमान आयु पूछी है, फादर की वर्तमान आयु कितनी है, 45 वर्ष है। तो सी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है,
अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कितने गुना है? मेरे ख्याल से कितने गुना होगी? 5 या 6 गुना होगी चाहिए। ठीक है, मेरी आयु से एक बटे 4 गुना है। उस समय की आयु से एक बटे 4 गुना है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और उसने क्या बोला कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु से 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, यही पूछा गया, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि उनकी आयु विवाह के समय कितनी होगी, है ना। ए की विवाह के समय आयु, उसको मान लेते हैं अपन x, है ना। और प्रेजेंट में इनकी आयु क्या होगी? y होगी। ठीक है, इनने क्या बोला कि जो उसकी विवाह की अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। मतलब प्रेजेंट की आयु उसकी जो शादी के समय आयु थी x, उसका कितने गुना है? 1/4 गुना है। यही क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, तो देखो y तो ऐसे ही रहेगा, x इंटू 4 एकम 4 और 1 5/4। इसका मतलब उसकी जो प्रेजेंट एज है y और उसकी जो शादी के समय एक एज थी x, उनका जो रेशो है कितना आ गया? 5:4। ठीक है, उसने क्या बोला कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका मतलब कि जब इसका शादी हुई थी और अभी में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। पर हमें कितने का रेशो में दिया है, मिल रहा है 1 का, और इसी 1 की वैल्यू कितनी है? 6 ईयर्स। ठीक है, यही हमसे बोला है। तो देखो अब तो साफ हो गया। तो अभी उसकी एज कितनी हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी, 6 पंजे 30 हो जाएगा, है ना, प्रेजेंट में। और जब उसकी शादी हुई थी तो 6 चौक 24, मतलब उसकी शादी के समय वो कितने साल की रही होगी? 24 साल की रही होगी। उनने क्या बोला कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। देखो इसका भी 1/10 हो सकता है, इसका भी 1/10 हो सकता है। ठीक है, उसकी अभी की बात करें ना, प्रेजेंट की आयु, मतलब इसका मतलब कि अभी वो 30 साल की है और उसका 1/10, है ना। इसका मतलब उसका जो पुत्र है वो कितने साल का होगा? 3 साल का होगा अभी। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु से 1/3 थी, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी? तो देखो वही फिर से रेशो वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। प्रेजेंट में मान, है ना, क्या बोला? राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। प्रेजेंट में ये हो गए फादर और ये हो गए सन। अगर सन की 1 माना जाए तो उसके पिता की आयु कितनी है? 2 गुनी होगी, मतलब इससे आधी हो गई सन की आयु। ठीक है, ये हो गया 10 वर्ष पहले। ये विशेष का ध्यान रखना, पहले और बाद के लिए बहुत दिक्कत होती है। 10 वर्ष पहले मतलब -10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला? उसकी आयु अपने पिता की आयु से 1/3 थी। अगर सन की आयु 1 होगी, मतलब राजू की आयु 1 होगी, तो उसके पिता की आयु कितनी होगी? 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 10 वर्ष पहले की बात करी गई है, यहाँ का जो डिफरेंस है वो 1 आया है और यहाँ का कितना आया है? 2 आया है। अभी मैं इतने सारे क्वेश्चन तुमको बता चुका हूँ कि कभी भी एज का डिफरेंस अलग अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। सेम करने के लिए क्या करते हैं? जो डिफरेंस है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ कितना? 2 1 जा 2, 1 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3:1। यहाँ कितने कितने रेशो की कमी आ रही है? हमारी 1 रेशो की कमी आ रही है। ठीक है, और यही जो 1 रेशो है इसी की वैल्यू हमें कितनी की दी हुई है? 10 साल की। ठीक है, 1 की वैल्यू 10 है, इसका मतलब कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 4 गुना होगी, है ना, इंटू 10, तो 4 दहम 40 ईयर्स हो जाएगी। और जो सन की है 10 दूनी 20, मतलब यहाँ पर 20 ईयर्स के हो जाएंगे। कौन? उनके सन। और फादर कितने के हो जाएंगे? 40 साल के।
हमसे पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी है। देखो अभी पिता की आयु कितनी है, 40 साल, है ना। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, +5, ये हो जाएगी 45 साल। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी है। तो देखो एक लड़का एक लड़की बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया क्या, लड़का। ठीक है, और ये कौन हो गई, लड़की, है ना, उसकी छोटी बना देते हैं ना, ये लड़की हो गई। ठीक है, इनके अनुपात कितना है, कब, प्रेजेंट में, है ना। प्रेजेंट में इनका अनुपात कितना है, लड़की तथा लड़के का, है ना। लड़की का कितना बोला हमने, 5 बोला है, लड़के का कितना बोला है, 4 बोला है। ठीक है, वो तो डायग्राम इधर हो गया इसलिए उल्टा लिख देता, क्या दिक्कत है। 5:4 की जगह पे 5 लड़की का बोला, ये हो गया गर्ल और ये हो गया बॉय, तो 4 5 मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, कितने, -4 वर्ष पहले जो बॉय था उसकी आयु कितनी थी, 24 वर्ष पहले, 24 वर्ष की थी। ठीक है, इसका मतलब अगर उसको प्रेजेंट में आना होगा, है ना, तो उसे कितने साल बढ़ाना पड़ेगा, अपनी 4 साल बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो 4 साल जब इसको बढ़ाएगा ये, तो अभी वो कितने साल का हो गया, 28 साल का हो गया। ठीक है, और क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी, पहले लड़की की प्रेजेंट आयु निकाल लेते अपन। तो यहाँ देखो जो 4 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई, 28, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई करा होगा इनने, 7 से। अगर रेशो में एक तरफ मल्टीप्लाई होता है तो सेम मल्टीप्लाई दूसरी तरफ भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, 7 पंजे 35। इसका मतलब जो लड़की है प्रेजेंट में कितने साल की है, 35 साल की है। हमसे पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी, तो इसमें बस 5 प्लस कर देते हैं, तो लड़की की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, 40 साल की। ये बी वाला ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो देखो क्या बोला, एक तो है सीमा, सीमा हैदर नहीं सिर्फ सीमा। ठीक है, दूसरी है रीमा, है ना। अब देखो इनकी जो प्रेजेंट आयु है उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 9 और 16 का। ठीक है, उन्होंने कहा 10 वर्ष बाद, इसका विशेष का ध्यान रखें बाद का। ठीक है, तो इन्होंने बोला 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने बोला कि कभी भी कुछ भी हो अगर डिफरेंस हरदम उनकी आयु का सेम होगा। यहाँ कितने वर्ष बड़ी है ये, 7 वर्ष, यहाँ कितनी बड़ी है, सिर्फ 1 वर्ष। सेम करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो नंबर है डिफरेंस है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नया रेशो कितना आ जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 ही हो जाएगा और ये 16 ही बचेगा। ठीक है, और जब 7 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 दूनी 14 और 7 तिहाई 21 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो अभी यहाँ सेम हो गया, 7 साल और 7 साल, रेशो में कितना बड़ा है ये, 5 साल बड़े हैं। यहाँ पर भी कितने बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं। रेशो में जो 5 साल बड़ा है वो असली में कितना बड़ा है, 10 साल। देखो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 1 की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, उसने क्या बोला है कि इनकी आयु का अंतर, अंतर हरदम सेम होता है, अंतर कितना है, 7 साल का। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 5, इसका मतलब 35 वर्ष। ठीक है, इनकी आयु और इनकी आयु में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, अंतर पूछा ना, वो हो जाएगा 35 साल का। ऑप्शन में नहीं है, मतलब ई वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी, तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या होगी। ये भी सिंपल है। तो देखो
क्या बोला इनने, -6 साल पहले, है ना। सुशील, है ना, इसको हिंदी में लिख लेते हैं सुशील, और यह स्नेहल, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3 गुना थी। कौन, सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुना थी। किसकी आयु से, स्नेहल की आयु से 3 गुना थी। किसकी, सुशील की। तो सुशील और स्नेहल की आयु का जो रेशो होगा कितना हो जाएगा, 3 और 1 का हो जाएगा। इसका मतलब स्नेहल अगर उस 6 साल पहले 1 की होगी तो सुशील कितने का होगा, 3 साल की, ठीक है। अब क्या बोला उन्होंने, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की 5/3 गुना होगी। इसकी आयु, सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 5/3 होगी। इसका मतलब सुशील और स्नेहल की आयु का जो अनुपात है वो है 5 और 3 का, ठीक है। अगर सुशील उस समय 5 का होगा तो स्नेहल 3 की होगी। इनका डिफरेंस देखो 2 कम है, ठीक है। अब यहाँ कितना बढ़ रहा है, ये +2, रेशो में +2 बढ़ रहा है, ठीक है। और असली में कितना प्लस हो रहा है, 6 और 6 12 हो रहा है, ठीक है। देखो 6 साल पहले, फिर प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट से 6 साल बाद जाएगा। इसका मतलब टोटल कितना बढ़ रहा है, वो 12 साल। तो 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12 आ गई। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या, स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है। देखो या तो अपन 6 साल बाद की निकाल लो या 6 साल पहले की स्नेहल की निकाल लो। मैं तो बोल रहा हूँ स्नेहल की 6 साल पहले की निकाल लो, एक ही है और एक की वैल्यू 6 है। तो अपन को प्रेजेंट में आने के लिए उसकी कितने साल बढ़ानी पड़ेगी, उम्र 6 साल बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब उसकी जो वर्तमान आयु है वो 12 साल है ना। तो यही होगा पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 और 13 हो गया। तो सानिका की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखो ये भी पहले जैसे ही हो गया, ठीक है। 1 वर्ष पूर्व की बात करिए तो -1 लगा दो। किसकी किसकी, सानिका और गौरी की। क्या अनुपात में होगी, ये होगी 3:4। 1 वर्ष बाद मतलब +1 कर देंगे। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 13। क्या यहाँ डिफरेंस सेम है इनका, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 × 9 और ये कितना बन जाएगा, 4 × 12, ठीक है। और 1 का इसमें इंटू करेंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13, ठीक है। कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 1 रेशो का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ जो 1 रेशो का डिफरेंस है वही हमें असली में कितने का दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। एक ये वाला जो पीछे गया और एक आगे गया, मतलब प्रेजेंट से 1 साल पीछे और 1 साल आगे, इसका मतलब टोटल 2 साल का डिफरेंस आ गया, ठीक है। एक की वैल्यू 2 है, तो हमें वर्तमान आयु किसकी पूछी है, सानिका की वर्तमान आयु। सानिका की वर्तमान आयु की तो है ही नहीं, पहले तो अपन 1 साल पहले की निकाल लेते हैं। देखो 1 की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 वर्ष हो जाएगी। और ये क्या है, 1 वर्ष पहले की आयु है। प्रेजेंट की आयु लाने के लिए उसको 1 साल बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 साल प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब उसकी जो प्रेजेंट आयु है वो कितनी होगी, 19 साल। इसमें क्वेश्चन है नहीं है तो ई वाला ऑप्शन लगाओ। आगे चलते हैं, 32 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 17 और 7 का है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:1 का। पिता की वर्तमान आयु, पहले जैसे क्वेश्चन हो गया ये भी, है ना। तो देखो ये प्रेजेंट एज किस किस की, फादर और सन की कितनी कितनी थी, फादर की 17 थी और सन की 7 है। 6 वर्ष पूर्व की बात करी गई है तो -6 करा अपन ने, कितनी हो जाएगी, 3 और 1 हो जाएगी। मतलब पिताजी की का 3 है तो इनकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या डिफरेंस सेम है, नहीं, यहाँ 10 है और यहाँ 2 है। हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पर जैसे 10 और 2 अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उसको काट भी दो, नहीं तो क्या क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा 2 से, ये 5, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 5 3 जा, पहले 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो एज इट इज रहेगा 17 और ये 7 ही रहेगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो देखो अंतर कितने का आ गया, यहाँ पर 2 का अंतर आया रेशो में। असली में कितने का बताया हमें, 6 का बताया।
इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु, किसकी, पिताजी की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु पिताजी की क्या है, 17 है। ठीक है, देखो एक की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 तिया 51। इसका मतलब पिताजी कितने साल के होंगे, अभी 51 साल के होंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ए तथा बी का वर्तमान आयु का अनुपात 5-6 का है 6 वर्ष बाद। 6 और 7 का हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो क्या बोला उनने कि किसकी प्रेजेंट आयु दी हुई है, ए और बी की। ठीक है, प्रेजेंट आयु ए और बी की दी हुई है, कितनी कितनी दी हुई है, 5:6 की। अब क्या बोला, 6 वर्ष बाद, हम क्या कर देंगे यहाँ पर +6 कर देंगे। ठीक है, उनकी 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6 और 7 का हो जाएगा। ठीक है, ये 6 और 7 का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बस इसका डिफरेंस निकाल दो। यहाँ कितने का बढ़ रहा है रेशो में, 1 का बढ़ रहा। ठीक है, और हमें असली में कितने का बढ़ा के दिया उसने, 6 साल का। इसका मतलब जो एक की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ए की वर्तमान एज कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30। ठीक है, बी की वर्तमान एज कितनी हो जाएगी, 6 छंग 36। ठीक है, ए और बी की वर्तमान एज आ गई हमारे पास। हमसे पूछा क्या है, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है। देखो ए की आयु अभी 36 साल है, 5 वर्ष पहले मतलब इसमें 5 वर्ष माइनस कर देते हैं अपन, वो कितनी हो जाएगी, 31 साल। ठीक है, ये हमारा डी वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 34 वाला क्वेश्चन क्या बोला, त्रिशा तथा शालिनी की वर्तमान आयु क्रमशः इतने वर्ष, 7 और 6 के हैं। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9 और 8 का हो जाएगा, तो इनकी आयु में कितना अंतर है। ठीक है, देखो उनने क्या बोला, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट में इनका वो कितना हो जाएगा रेशो, किसका किसका, त्रिशा का और शालिनी का। ठीक है, कितना है, त्रिशा का तो 7 है और शालिनी का 6 है। 8 वर्ष बाद की बात करेंगे ये, इसका मतलब +8 हो जाएगा, है ना। तो इनकी अनुपात कितनी हो जाएगी 8 साल बाद, 9 और 8 की हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी आयु में कितना अंतर है, पहले देखते हैं। 8 वर्ष बाद की बात करिए, इनका जो है सेम है, 1-1 साल छोटी है। ठीक है, तो देखो यहाँ ये कितना बड़ा है, 2 बड़ा रेशो में, और जो रेशो में 2 बड़ा है वो उसी की वैल्यू कितनी आ रखी है, 8 आ रखी है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 साल। ठीक है, तो अपन प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं इनकी, है ना। तो देखो नहीं, सीधा डिफरेंस निकालो ना भाई। देखो यहाँ तृष्णा और शालिनी की एज का डिफरेंस कितना आ रहा, 1 आ रहा। ठीक है, और हमें 1 की ही पूछी है, तो वही हमारा 4 आंसर आ गया, मतलब 4 साल इनकी जो डिफरेंस हो जाएगी इनकी एज में। ठीक है, तो ये पहला वाला आंसर। अगला अगला क्वेश्चन क्या बोला, अरुणा तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो है 5:7 था, है ना। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, सबसे सबसे सरल क्वेश्चन यही है, सबसे सरल। क्या बोला उसने कि भैया 7, क्या बोला, अरुण और वर्तमान आयु का अंतर। ठीक है, अरुण और दीपक की आयु का जो अंतर है वो कितना है, 14 साल है। ठीक है, मान लिया हमने। उनने क्या बोला कि 7 वर्ष पहले -7 इनकी जो आयु का जो वो है, अरुण और दीपक की आयु का अनुपात है वो कितना है, अरुण जो है 5 का है और दीपक 7 का है। मैंने तुमको 10 बार कहा है कि जो आयु का डिफरेंस है वो चाहे अभी ले लो चाहे कभी भी ले लो, हरदम सेम होगा। यहाँ जो आयु का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 रेशो में है, और यही 2 रेशो की वैल्यू हमें क्या दी है, 14 साल। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 साल, है ना। तो इसका मतलब 7 साल पहले जो ए और डी की आयु कितनी हो जाएगी, तो देखो 7, एक की वैल्यू 7 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35 साल। ए की वैल्यू
ए की आयु 7 साल पहले 35 साल की थी और डी की 7 साल पहले 49 साल की थी। ठीक है, डी जो है। उनने क्या बोला कि दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी। दीपक जो है, दीपक की 7 साल पहले की जो आयु है वो कितनी है, 49 साल। ठीक है, मतलब ये तो 7 साल पहले की है, अभी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 साल और ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 56 साल का हो जाएगा। यही क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नहीं है तो ई वाला लगाओ। ठीक है, 35 हो गया। अब देखो 36 वाला करते हैं अपन। 36 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ये बोल रहा है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, आज इसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की कितने गुना है वो देखते हैं आप। तो क्या दिया हुआ है, उसके विवाह के समय कितनी आयु है, 1/2/7 उम्र है। ठीक है, 1/2/7 गुना है, उम्र नहीं 7 गुना है। विवाह के समय 1/2/7 गुना है। ठीक है, तो देखो फराह की प्रेजेंट एज मान लेते अपन। तो देखो फराह की वर्तमान आयु, फराह की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं, है ना। और शादी के समय की, शादी के समय की अपन y मान लेते हैं। ठीक है, आयु। ठीक है, उनने क्या बोला कि आज उसकी आयु, आज उसकी आयु कितनी है, x है। विवाह के समय की आयु की 1/2/7 होगी। विवाह की आयु कितनी है, y है, उसकी कितनी होगी, 1/2/7 गुनी होगी। यही स्टेटमेंट बोला उसने। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई, 7 एकम 7 और 2 9, इसका मतलब 9/7 गुना होगी। ठीक है, तो x और y कितना आ जाएगा, x और y का रेशो 9 और 7 आ जाएगा। यही हमसे पूछा है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर वो अभी 9 का है, उसके विवाह के समय 7 का है, इसका मतलब अभी से लेके उसके विवाह तक का अंतर कितना आ गया, हमारे पास 2 का रेशो आ गया। इसी 2 रेशो की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भैया कि जो 9 है, मतलब उसके विवाह के समय उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 9 चौक 36, और नहीं उसकी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में उसकी 36 साल हो जाएगी, और विवाह के समय कितनी हो जाएगी उसकी आयु, 28 साल हो जाएगी ना, 7 चौक 28। हमसे पूछा क्या है, इस समय उसकी पुत्री की आयु 1/6 है, 1/6 मतलब 1/6 है। अभी उसकी आयु कितनी है, 36 साल है। 36 का 1/6 कितना होगा, वो होगा 6 साल, है ना, 6 साल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है, अभी कितनी है उसकी पुत्री, 6 साल की। 3 वर्ष पहले मतलब -3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 3 साल की। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 क्या बोल रहा है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का सम जो है 99 साल है। तो हम क्या मान लेते हैं, पिता की आयु, क्या, पिता की आयु कितनी मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी मान लेते हैं अपन, y। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु का जो योग है वो कितना है, 99 साल है। पहला हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की आयु है ना, पुत्र की आयु कितनी है अभी, y है, तो पिता की आयु इतने वर्ष कब होगी पूरी, मतलब पुराने समय में इसकी वर्ष कितनी होगी। तो देखो अभी वो कितने साल बड़ा है पुत्र से, वो है x माइनस y साल बड़ा है। ठीक है, अगर पिता को पुत्र की आयु तक आना है तो उसे कितने साल कम करना पड़ेगा उतने में से x माइनस y। तो देखो उस जितनी पुत्र की आयु हो उस समय आने के लिए पिता को क्या करना पड़ेगा, इतने साल माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके क्या आएगा, पिता की आयु आ पाएगी। जब पुत्र की आयु अभी इतनी है तो उस समय उसकी आयु पिता की इतनी हो जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं।
देखो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो x से x कैंसल। इसका मतलब पिता की उस समय की आयु कितनी आ गई, y आ गई। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ना, तब उसकी आयु, किसकी आयु, पिता की आयु, पुत्र की आयु की उस समय की आयु की 4 गुना थी। देखो अब पुत्र की भी उस समय की आयु निकाल लेते हैं अपन। देखो पुत्र को भी अगर उस समय जाना है तो इतने साल पीछे चलना पड़ेगा उसको। तो देखो y माइनस एक्स माइनस वाई, इतने वर्ष उसको भी पीछे जाना पड़ेगा तो उसकी वर्ष निकल जाएगी। तो y माइनस एक्स प्लस वाई, इसका मतलब 2y माइनस एक्स, ये उस समय पुत्र की आयु हो गई। तो उन्होंने क्या बोला कि उस समय जो पिता की आयु थी, है ना, कि उस समय तब उसकी आयु पुत्र की आयु के समय की आयु का 4 गुना थी, आयु की 4 गुना थी। उस समय पिता की आयु कितनी थी, y थी, ठीक है। और उस समय पुत्र की आयु कितनी होगी, 2y माइनस एक्स, इसकी कितनी गुना थी, 4 गुना थी, यही बोला है। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 99 माइनस एक्स हो जाएगी, 99 माइनस एक्स, और यहाँ पर y की वैल्यू भी वही हो जाएगी 99 माइनस एक्स होल मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर से ये तो 99 माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 198 माइनस 2x माइनस एक्स, और होल मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, 99 माइनस एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस 3x। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो इसको 200 मानो तो ये 800 हो जाएगा। 800 में से कितना माइनस करेंगे, 4 टू जा 8, 8 को माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 792 माइनस ये 3x था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है। ये उधर जाएगा, 99 को इधर आने दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से एक x माइनस करेंगे तो बचेगा 11x, ठीक है। 99 जब 792 से माइनस करेंगे तो इस 99 ना मानते हुए इसको 100 मान लो, तो यहाँ बचेगा कितना 692, एक अपन ने ज्यादा मान लिया था तो प्लस कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 693 हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस करेंगे 693 हो जाएगा, ठीक है। तो x जो 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो 11 6 जा 66, बचेंगे 3 और ये 33, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 63 साल। हमें किसकी निकालनी है, पिता की वर्तमान आयु, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। ये किसका आया, हमारा पिता का आया, ठीक है। पिता का आया तो पुत्र का निकालने के लिए इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करने पर देखो y ये ईयर है ना, इसको y मत समझना, ईयर है, ठीक है। y इक्वल्स टू ये 2y था ना, नहीं 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 नहीं, ऊपर वाले इक्वेशन इसमें इसमें पुट करना पड़ेगा ना भाई। y की वैल्यू y आ गई इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स, इसको ये लिखा है आपने, ठीक है। यहाँ पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 2 इंटू, अरे ये करने की जरूरत ही नहीं है भाई, इनकी टोटल उम्र कितनी थी 99 थी, x की अगर 63 है तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 36, है ना। नो नो 36 ईयर्स हो जाएगी पुत्र की, इसमें इक्वेशन पुट करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो इनका जो अपन को क्या बताना है, रेशो किसका है, पुत्र और पिता का। पुत्र की आयु कितनी है 36 साल, पिता की आयु कितनी है 63 है, ठीक है। 9 चौक 36, 9 सते 63, इसका मतलब इनकी आयु का अनुपात कितना आ गया 4 और 7 का, ये हो गया डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्या करें। यहाँ पर देखो हमें क्या दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो समीर और पिता से रिलेशन बताया है, दूसरा समीर और उसकी बहन रीमा से हमें रिलेशन बताया। तो देखो दोनों को पहले अलग अलग बना लो। देखो पहले क्या बताया उसने, समीर और उसके पिता की, ठीक है। क्या बताई है, समीर तथा पिता की 1/4 है। अगर मैं समीर को 1 मानता हूं तो पिता कितना 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार समीर और उसकी बहन रीमा, ठीक है, इनकी कितनी है
अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। तो देखो समीर क्या है, अपनी बहन रीमा की आयु का कितना है, 2/3 है। ठीक है, तो देखो समीर और रीमा की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा हमारा, 2/3। तो देखो समीर अगर 2 साल का होगा तो रीमा कितने साल की है, 3 साल की। अब देखो कोई भी व्यक्ति एक ही समय पे 2 अलग अलग सालों को नहीं रह सकता कि भैया मैंने तुमसे बताई तो मेरी 10 साल है, दूसरों से बताई तो 60 साल बता दी, गलत है। दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ क्या करेंगे अपन, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बराबर हो जाएगा, रेशियो में क्या होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ अपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब नया रेशियो क्या बन गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 4 2 जा 8, ये 2 है और 3 1 जा 3। अब देखो समझ की दोनों तरफ आयु सेम आ गई। जब रेशियो सेम आ गया तो हम जो इसके साथ जितनी वैल्यू है उसको भी सेम बना सकते हैं। इसका मतलब पिताजी रेशो समीर रेशो रीमा। ठीक है, इन तीनों का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा, पिता की 8 आ गई, समीर की 2 है और रीमा कितनी है, 3 है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 8 2 3। कहीं ऑप्शन है, किसकी किसकी पूछी है, समीर की 2 है, ठीक है, रीमा की 3 है और पिता की कितनी है, 8 है। तो देखो 2 3 8 में है ना, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, अपन को इसके अकॉर्डिंग जमाना भी है। ठीक है, समीर रीमा और उसके पिता की आयु का अनुपात बताना। तो समीर की अपनी 2 थी, रीमा की 3 थी, पिता की 8 थी। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दंपत्ति, दंपत्ति मतलब पति पत्नी का जोड़ा। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों है। ठीक है, का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। ठीक है, ये मान लिया। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। तो देखो अपन ने फादर मान लेते हैं, यहाँ पर फादर जो है अपने जो सन से कितने गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, ये मान लिया, पहली वो हो गई। दूसरी क्या बोल रही है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। तो देखो 1/3 पुत्री है तो माता 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो जो मदर है वो डॉटर से कितनी गुना बड़ी है, वो है 3 गुना बड़ी है। अगर डॉटर 1/3 है तो मदर उसकी 3 गुना हो जाएगी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, फादर की आयु मदर की आयु से 6 वर्ष ज्यादा बोल लो या मदर की आयु फादर की आयु से 6 वर्ष कम बोल लो, बात तो एक ही है। इसको हमने तीसरी इक्वेशन बोल ली। ठीक, अगला, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। बहन और भाई का डिफरेंस क्या है, डॉटर और सन, इनका डिफरेंस कितना है, 3 साल का। ठीक है, अब देखो हमें इनमें आपस में रिलेशन बताना। देखो यहाँ तो फादर और सन का आ गया, यहाँ फादर और मदर का आ गया, यहाँ मदर और डॉटर का, यहाँ पर डॉटर और सन का आया। किसी तरह हम सभी को एक ही इक्वेशन में पुट करें तो कैसा रहे। देखो यहाँ अपन से पूछा क्या, वो देख लेते हैं। तो हमें माता की आयु पूछी है, अपन क्या करते हैं, माता को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और फादर की आयु को चेंज करते जाते हैं। ठीक है, तो देखो कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, ये होगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही थी हमारी, f माइनस एम, मतलब फादर की उम्र में से माता की उम्र माइनस करेंगे तो 6 जाएगी। तो हम जो फादर है उनकी जगह पे अपन s इंटू 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 4s माइनस एम इक्वल टू 6। अब देखो सन और माता का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है, मतलब सन और माता का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, रिलेशन किसका दिया हुआ है, डॉटर और मदर का, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जगह पर डॉटर का लाना पड़ेगा। डॉटर का लाने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन था कि d माइनस एस इक्वल टू 3। तो यहाँ से अपन s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s इधर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, d माइनस 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डॉटर और मदर का रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो 4s की जगह पे क्या लिख देते हैं, d माइनस 3 माइनस m इक्वल टू 6। अब हम d को भी हटाना पड़ेगा कि माता जी को लाना है, तो d की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो m इक्वल टू डी इंटू 3 है। ठीक है, तो इसको अपन नीचे ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, d इक्वल टू एम अपॉन 3 बन जाएगा, बन जाएगा। देखो 4 ये हो जाएगा m अपॉन
3 माइनस m इक्वल टू 6। इसको सोल्व करते हैं अपन, तो देखो ये हो जाएगा 4 m माइनस 3 9 अपॉन 3 माइनस m इक्वल टू 6। इसको यहाँ लेके आ जाते हैं, करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 3 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 m माइनस 9 माइनस 3m इक्वल टू 6 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 4m माइनस 9 4 36 माइनस 3m इक्वल टू 18। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो m बचेगा, 36 इधर प्लस करेंगे, 18 का 3 टाइम्स टेबल पड़ रहा है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। कहाँ है 54, ये राशि की। कुछ समझ में आया? देखो हमें जो है ना, ये जो चारों अलग अलग रिलेशन है इनको एक में कन्वर्ट करना था, और हमने मदर में इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि हमें पूछा माता की ही आयु थी, तो हम जितने भी है रिलेशन सबको माता के इसमें कर लेते हैं। देखो इन सब में माता कहाँ थी पहले, अच्छे ये रही, तो इसमें हमने क्या करा, ये वाली इक्वेशन ले ली। इसमें पहले फादर को चेंज करा, किससे, सन से करा, क्योंकि हमें पता है कि सन का जो डायरेक्ट रिलेशन है डॉटर से, और डॉटर का डायरेक्ट रिलेशन माता से है। तो पहले हमने फादर को सन में चेंज करा, फिर सन को डॉटर में चेंज करा, फिर डॉटर को माता में चेंज करा। तो बस यहाँ चेंज करा, उसका सिंपल इक्वेशन सोल्व कर ली, तो हमारे पास माता की उम्र कितनी आ गई 54 साल। अगला क्वेश्चन 40 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज किसकी, राम की, और उसके पुत्र मतलब सन मान लो, उसको एस मान लो, कितनी है 3 गुनी है। अगर मैं सन को 1 मान लेता हूँ तो राम कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। अगर मैं राम को बोल दूं तो उसने क्या बोला, पिता की जो मतलब फादर की एज है उससे कितना है 2/5 गुना है। तो यहाँ से राम और फादर की हमारी एज आ गई, कितनी आ गई 2/5। तो देखो राम की यहाँ पर कितनी है 3 और 1 है, और यहाँ पर दूसरी जगह पर अपन मान लेते हैं राम और उसके फादर की एज का रेशो कितना है 2 और 5 का है, ठीक है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु का डिफरेंस कितना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में तुमको बताया था कि एक ही व्यक्ति की 2 अलग अलग आयु नहीं हो सकती। अगर अलग अलग आयु है उनको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके जो नंबर है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर किसका 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर रेशो को इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी होना है ना, और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इधर करा तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। इससे जो उसके फादर हैं और राम है और उसका जो सन है उनकी आयु का रेशो कितना हो जाएगा, फादर कितने के हो जाएंगे 5 3 15 के हो जाएंगे, जो राम है वो कितने के हो जाएंगे 6 के हो जाएंगे, उनके सन जो है 2 का हो जाएगा। उनने क्या बोला है कि इनकी आयु का औसत, अब तुम्हें पता औसत क्या होता है, आओ सत, वो क्या होता है कुल आयु ना, कुल आयु अपॉन कितने सदस्य हैं, है ना, यही यही होता ना, कितने सदस्य हैं उनसे कुल सदस्य कितने, नहीं कुल सदस्य, ठीक है। कुल सदस्य अपन डिवाइड कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर जो है कुल आयु कितनी हो जाएगी इनकी औसत, तो हमारे पास कितना है 46 है। कुल आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो रेशो में है, असली बनाने के लिए इसके साथ x जोड़ दो, ये हो जाएगा x 6x, ये हो जाएगा 2x, इन सबको प्लस कर दो, 15 6 21 और 2 23, मतलब इनकी कुल आयु 23 x है। अपन कितने लोग हैं, ये 1 2 3 लोग हैं, ठीक है। 23 दूनी 46, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 6, ठीक है। x की वैल्यू 6 आ गई, तो इनकी ओरिजिनल वो कितनी आ जाएगी, तो देखो फादर जो है वो कितने का है 15x, ठीक है। इसका मतलब 15 छक्के 90, फादर कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा, राम कितने का हो जाएगा भाई 6x, मतलब 6 छंग 36 का हो जाएगा। और उनका जो ग्रैंड सन है, ठीक है, राम का सन वो 2 इंटू 6 हो जाएगा, मतलब 12 का हो जाएगा, ठीक है। सही करा ना अपन ने, हाँ। देखो इनकी और इनकी आयु का अपन को डिफरेंस बताना था, तो कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस करेंगे 80, 2 माइनस करेंगे 78, इसका मतलब इनकी आयु का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा 78 साल,
ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया। अब यही हमारा जो है ये खत्म होता है सेशन। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आगे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद।